हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी तक हमने देखा कोकिची ही वो गद्दार था जिसने जुजुत्सु हाई वालों को धोखा दिया था और गेटो और माहितो को उनके सारे प्लान के बारे में बताया था। इसके बदले माहितो उसकी पूरी बॉडी को ठीक कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि कोकिची बस उनके प्लान्स के बारे में जानने के लिए उनसे जुड़ा हुआ था और अब वो गेटो और माहितो से फाइट करने को तैयार था और सोच रहा था मुझे यहाँ से निकलकर शिबुया में क्या होने वाला है उसके बारे में सबको बताना होगा। और कोकिची फाइट के लिए अपना अल्टीमेट प्रोटोटाइप मेकामारू का यूज करता है और वो उसके अंदर ही था और सोच रहा था मुझे पता है बस गोजो ही मुझे बचा सकता है। और अब कोकिची अपनी सारी कर्स एनर्जी यूज करने के लिए तैयार था जो भी उसने पिछले 17 सालों में जमा करी थी और वो 1 साल की जमा की हुई कर्स एनर्जी का यूज करता है और अल्ट्रा कैनन से माहितो पे फायर करता है। माहितो तो बच जाता है पर ब्रिज की बैंड बच चुकी थी और माहितो बोलता है क्या तुम मुझ पे फायर ही करते रहोगे जब तक तुम्हारी कर्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। कोकिची समझ जाता है मेकामारू का अटैक माहितो की सोल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे कोकिची जिस रोबोट में था उसका नाम ही मेकामारू है और अब कोकिची माहितो पे मुक्के बरसाने लगता है पर माहितो जंप करता हुआ बचता जाता है और मछली बनकर पानी में चला जाता है। और फिर कोकिची 2 साल की कर्स एनर्जी का यूज करता है और मिराकल कैनन से फायर करता है और फिर माहितो पानी से निकलता है और मेकामारू को जोर का मुक्का मारता है और कोकिची कहता है इस तरह से तो ये मेरा आर्मर तोड़ देगा। इसीलिए वो अपनी एक कर्स टेक्निक की कैप्सूल को लोड करता है और कहता है मेरे पास बस 4 चांस है। और माहितो चिड़िया बनकर उड़ रहा था। कोकिची उस पे निशाना लगाता है और उस पे फायर करता है और वो कैप्सूल डायरेक्ट माहितो के शोल्डर पे लगता है। माहितो कहता है इसका कोई फायदा नहीं पर तभी वो कैप्सूल माहितो के शोल्डर में चली जाती है और उसका पूरा हाथ गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है और तभी मेकामारू उसे किक भी मारता है। माहितो दूर जाकर गिरता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है। मेकामारू उसे दोबारा मारने के लिए आता है पर माहितो दोबारा चिड़िया बनकर उड़ जाता है। कोकिची बोलता है माहितो का हाथ इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो बस अपनी सोल के शेप को बदलकर मुझे बेवकूफ बना रहा है पर मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। और गेटो कोकिची की इस टेक्निक को देखकर कहता है ये टेक्निक काम कर रही है। वो कहता है ये टेक्निक स्पेशल ग्रेड यूजर जितनी पावरफुल है। वो माहितो से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इधर कोकिची 5 साल की कर्स एनर्जी का यूज करके पिजन वियोला अटैक फायर करता है जिससे मेकामारू से 5 बीम्स निकलती है जो कि टारगेट को ट्रैक करती रहती है। माहितो अपने रूप बदल बदल कर भागता रहता है पर बीम से उसका पीछा नहीं छूटता तो वो मेकामारू के पास आ जाता है और अपने हाथ को शॉर्ट जैसा बनाकर मेकामारू की वायर्स को काट देता है जिससे वो बीम्स मेकामारू के पीछे जाकर ब्लास्ट हो जाती है। पर किसी तरह मेकामारू माहितो को एक मुक्का मारता है और माहितो जंगल में जाकर गिरता है और कोकिची कहता है मैं जीत सकता हूँ, मैं दोबारा सबसे मिल पाऊंगा। वो दोबारा कैप्सूल लोड करता है और उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगता है पर माहितो सेल्फ बॉडीमेंट परफेक्शन डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और इस डोमेन में बहुत सारे हाथ नीचे से निकलते हैं और मेकामारू को जकड़ लेते हैं और फिर वो आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का यूज करता है और कोकिची को मार देता है। कम से कम उसे तो यही लगता है और मेकामारू बंद होने लगता है। वैसे ये टेक्निक इंसान को टच करके यूज करी जाती है पर डोमेन में माहितो को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। माहितो को लगता है उसका काम तमाम हो चुका है। वो बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी कर्स एनर्जी का यूज नहीं करूंगा, शिबुया इंसिडेंट को भी 10 दिन बचे हैं जब तक मैं रिकवर हो जाऊंगा। और वो वहां से जाने लगता है पर कोकिची अभी भी जिंदा था और उसके पास 2 कैप्सूल भी बची थी। वो बोलता है इन कैप्सूल को हिएन ईरा में बनाया गया था और इसे डोमेन से खुद को बचाने के लिए ही बनाया गया था और इसे कमजोरों का डोमेन कहा जाता है। अब वो उठता है और उस कैप्सूल से माहितो को स्टैब कर देता है और इसका नाम था न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। और ये टेक्निक कोकिची ने माइवा को एक बार यूज करते हुए देखकर ही सीख ली थी। और अब माहितो की बॉडी फट जाती है और कोकिची डोमेन से भी बाहर आ जाता है। उसे लगता है माहितो मर चुका है और वो अपना निशाना गेटो पे लगाता है। वो कहता है मेरे पास अभी भी 9 साल की एनर्जी बची है, मैं जीत सकता हूँ। और वो गेटो पे निशाना लगाने लगता है और कहता है मैं सबसे दोबारा मिल पाऊंगा। पर तभी माहितो खुद को ड्रिल में बदलकर मेकामारू को चीरता हुआ अंदर आ जाता है। कोकिची कहता है
मैं इसे खत्म नहीं कर पाया। और अब वो एक और मेकामारू को बुलाता है। कोकिची के पास एक और कैप्सूल बची थी। वो सोचता है अगर मैंने इसे डायरेक्ट उसमें घुसा दिया तो मैं उसे खत्म कर पाऊंगा। और फिर मेकामारू माहितो पे अटैक करने लगता है और वो जैसे ही माहितो के पास पहुंचता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। और पीछे से कोकिची माहितो पे हमला करने आ ही रहा था, पर इससे पहले कि वो कैप्सूल माहितो में स्टैब कर पाता, माहितो उसे टच कर लेता है और वहीं पे बैटल का एंड हो जाता है। जिसको समझ नहीं आया मैं बता दूं, एक्चुअली ये आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक थी जिससे माहितो किसी को भी टच करके उसकी बॉडी को रीशेप करके मार देता है। और अब सीन माइवा पे शिफ्ट होता है। वो मेकामारू के पास ही बैठी थी। उसे लग रहा था मेकामारू सो रहा है और वो बोलती है एक्सचेंज इवेंट के बाद से हम सब क्लोज आ गए हैं। और उसे ये अच्छा भी लगता है। वो मेकामारू के और क्लोज आना चाहती है और कहती है मैं जल्दी तुम्हारी रियल बॉडी से मिलना चाहती हूँ। पर उसे नहीं पता था कि कोकिची मर चुका है। और सीन दोबारा गेटो और माहितो पे आ जाता है। गेटो बोल रहा था तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस फाइट रही, पर माहितो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो खुद ही अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर दिया था और उसके बाद मैंने डोमेन हटा दिया जिससे उसे लगा मैं मर चुका हूँ। पर ये मेरा प्लान था, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था और हमें सिंपल डोमेन भी देखने को मिल गया। ये अच्छी बात है कि हमने इसे मेन इवेंट से पहले ही देख लिया। और फिर हम डायरेक्ट 10 दिन बाद का सीन देखते हैं। अभी शाम के 8 बज रहे थे और हैलोवीन की वजह से लोगों ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। और तभी यहाँ 40 मीटर की रेंज में बैरियर लगा दिए जाते हैं। एक इंसान वहाँ से बाहर जा रहा था, तभी वो बैरियर से टकरा जाता है और दूसरे लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो इंसान बोलता है यहाँ दीवार है। और तभी कुछ लोग अंडरग्राउंड स्टेशन में खींचे चले जा रहे होते हैं। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि जुजुत्सु सोर्सरर की टीम को बैरियर के चारों ओर तैनात कर दिया गया है। और हम टीम नानामी को देखते हैं। कियोटा उन्हें बता रहा था कि उसके जैसे असिस्टेंट और जुजुत्सु सोर्सरर बैरियर के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, पर नॉर्मल इंसान अंदर तो जा सकते हैं पर बाहर नहीं आ सकते। और बैरियर में कोई नेटवर्क नहीं है, तो असिस्टेंट का यूज करके ही उन्हें कम्युनिकेट करना होगा। और ताकुमा मैगुमी को बता रहा था सिग्नल ब्लॉक बस बैरियर का एक साइड इफेक्ट है। मैगुमी कहता है मुझे पता है और नानामी कहता है ताकुमा वो एक टैलेंटेड मैन है। और फिर हम इसी टाइम पे दूसरी टीम को देखते हैं और इस टीम की असिस्टेंट उन्हें बता रही थी जो लोग बैरियर के कॉर्नर पे थे वो सब रोते हुए चिल्लाते हुए यही बोल रहे थे कि गोजो को लाओ। और नाओबिटो जो जेनिन क्लैन का हेड है और स्पेशल ग्रेड 1 है वो बोलता है उन्हें गोजो का नाम कैसे पता, कोई नॉन सोर्सरर उसके बारे में नहीं जानता। और माकी कहती है तो हमें अंदर जाकर काम खत्म करना है। असिस्टेंट कहती है नहीं, आप सबको बस बाहर ही नजर रखनी है। और फिर शिबुया के साउथ एंट्रेंस में हम पांडा और आत्सुया को देखते हैं। आत्सुया ग्रेड 1 सोर्सरर था और पांडा बोलता है गोजो को अंदर बुलाया गया है। आत्सुया बोलता है ये वही अपराधी होंगे जिन्होंने एक्सचेंज इवेंट में हमला किया था। आगे वो बोलता है अपर हाई ने गोजो को अकेले अंदर भेजने का डिसाइड कर लिया है और 4 टीम को बाहर तैनात किया हुआ है जिससे अगर कोई गोजो से बचकर भाग रहा हो तो हम उसे पकड़ ले। पांडा कहता है वैसे लोगों की ज्यादा मौत ना होने से उनका मतलब सोर्सरर की मौत से था ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कितने भी नॉर्मल इंसान मारे जाएं। आत्सुया कहता है ये लास्ट टाइम की परेड से अलग है क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से नहीं पता और मैंने अंदर देखा है बहुत शांति है, पर नॉर्मल इंसान तो डरता ही है। पर वहाँ कोई कर्स स्पिरिट या कोई कर्स यूजर नहीं है जो लोगों को मार रहा हो, बस कुछ नॉर्मल लोग अंदर कैद है और कुछ नहीं। और फिर हम बैरियर के अंदर के लोगों का सीन देखते हैं और वो चिल्ला रहे थे गोजो को भेजो। दूसरा इंसान कहता है ये गोजो कौन है। पहला बोलता है मुझे नहीं पता, पर क्या तुमने नहीं सुना जब तक गोजो यहाँ नहीं आता हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और आगे वो बोलता है अभी कुछ देर पहले ही कुछ लोगों को स्टेशन के अंदर खींच लिया गया था और तभी 8:31 पे गोजो बैरियर के अंदर आता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और टेलीग्राम या इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।